चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री का पार्ट 1 देखा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल देखे थे। उसी का इसमें हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते और जलाते भी थे। लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का ह्रास 1700 ईसा पूर्व से होने लगा। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ब्राह्मण की संख्या 9 है। अरण्यक की संख्या 6 है। प्रारंभिक उपनिषद की संख्या 13 है। कुल उपनिषद की संख्या 108 है। वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है: पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। अर्थात वैदिक साहित्य जो था उसको 2 भागों में बांटा गया था: पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। अब हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें बात करेंगे वेदों की, साथ साथ बौद्ध धर्म की और भगवान बुद्ध की भी इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। उत्तर वैदिक के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, साथ ही ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक को भी रखा गया है। ऋग्वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को मानते हैं। उत्तर वैदिक युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को मानते हैं। वेदों को श्रुति या सुना हुआ भी कहा जाता है। आर्य सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास बनाए और भारत में एक नए संस्कृति को जन्म दिया, जिसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रतिष्ठित लोगों की संस्था सभा और आम लोगों की संस्था समिति कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। आर्य लोग जौ या यौ की खेती करते थे। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे। ऋग्वैदिक युग से हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें, और सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वैदिक युग। उसके बाद से इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे मगध की भी। तो देखते हैं फ्रेंड्स। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र तथा आग के देवता अग्नि को मानते थे। आर्य लोग पेय पदार्थ के रूप में सोम रस का उपयोग करते थे। आर्य लोग 3 वर्गों में बटे थे: योद्धा, पुरोहित एवं जनसाधारण। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा की गई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। उत्तर वैदिक काल में लोग ने पशुपालन के स्थान पर खेती को महत्व दिया। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी भारत में लौह युग की शुरुआत हुई। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा, जिसे वर्ण कहा जाता है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। मगध का फैलाव पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। इसका मुख्यालय गया था। मगध का महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था। तो हम लोग यहाँ मगध से शुरुआत करते हैं। आगे वीडियो में हम लोग मगध की और भी चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख इसका जो शासक हुआ वो बिंबिसार हुआ। उसके बाद बिंबिसार के बाद हम लोग देखेंगे उसके पुत्र को, अजातशत्रु को। अजातशत्रु के पुत्र उदयन की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इस वीडियो में। बिंबिसार ने कौशल और लिच्छवी राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। बिंबिसार ने वैशाली के राजा चेटक के पुत्री से विवाह किया। बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु ने कौशल और वज्जी संघ के साथ युद्ध किया। अजातशत्रु ने कौशल के राजा प्रसेनजित को हराकर काशी को मिला लिया मगध में। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का राजा बना। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया।
मगध के अंतिम नंद शासक घनानंद के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। फ्रेंड्स, सिकंदर जो था वो यूनान का रहने वाला था और वो पूरे विश्व को जीतते हुए भारत तक पहुंच गया था। लेकिन जब वो मगध के पास आया तो उसकी सेना थक चुकी थी और साथ ही उस समय जो राजा थे घनानंद, उसी के काल में वो मगध पर आक्रमण करने के लिए या भारत पर कहें कि आक्रमण करने के लिए आया था। बाद में उसकी सेना ने मगध पर आक्रमण करने से मना कर दिया और वो वहीं से लौट गया। लौटते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे इस वीडियो में हम देखते हैं फ्रेंड्स, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी। उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरुओं के समीप बैठना होता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के समीप कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, भगवान बुद्ध के माता का नाम महामाया, भगवान बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। भगवान बुद्ध ने पीड़ितों को देखा, जैसे रोगी, बूढ़े, मृतकों और सन्यासी को, और इन्हीं को देखने के बाद उन्होंने ये मन में सोचा कि आखिर ये इतने दुखी क्यों हैं, दुख क्या है और दुख को कैसे निवारण किया जा सकता है, मुक्ति का उपाय क्या होता है। उनका धर्म, उनका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया और वो ज्ञान की खोज में चल पड़े। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बौद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है, वहीं पर दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हो गया। महात्मा बुद्ध का अनुयायी बिंबिसार था। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना विचार पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे मिला। भगवान बुद्ध ने अपने 4 उपदेश दिए थे। अपने उपदेश में 4 बातों को मुख्य रखा था: दुख निवारण, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख का निर्वाण। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने दुख का कारण भी बताया, दुख का निवारण भी बताया, और दुख क्यों आता है, दुख क्यों नहीं आएगा, इसके लिए भी भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने दुखों को दूर करने के उपाय भी बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बताए हैं: सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि और सम्यक ज्ञान। अगर इन 8 मार्ग पर अगर आप चलते हैं, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, तो आप दुखों से मुक्ति पा जाते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके जो शारीरिक अवशेष थे, उनको कई जगहों पर ऐसी संरचनाएं बनाई गई है गोल गुंबदाकार की, जिसे हम लोग स्तूप कहते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।